माँ भवानी से हम ये आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पापियों का सर्वनाश कीजिए और जिन्होंने अत्याचार किया, अनाचार किया, उसका तो किसी भी सूरत में आपको नाश करना ही पड़ेगा क्योंकि रावण अभी भी जिंदा है। लेकिन मीडिया वालों के ऊपर मुझे बहुत तरस आ रही है, बहुत तकलीफ होती है कि मैं उसी मीडिया का हिस्सा हूं जिस मीडिया में इस तरह के छद्म झूठ परोसे जा रहे हैं। बैनर चलती है कि रिया चक्रवर्ती को मेजर रिलीफ, रिया चक्रवर्ती गॉट रिलीफ फ्रॉम हाई कोर्ट, और खबर को छुपा लिया जाता है। खबर कुछ और है और कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को मेजर रिलीफ मिल गया हाई कोर्ट से। अदालत का एक फैसला आया है, मुंबई हाई कोर्ट का, और फैसला आया है कि आप जा सकती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, कोई बंदिश भी नहीं है। बस एक ही काम करना है आपको, आपको अपनी संपूर्ण आइटिनरी जांच एजेंसियों के पास सुपुर्द करनी है। आइटिनरी में क्या क्या होगा? आइटिनरी में होगा कि आप कहां जा रही हैं, किस देश जा रही हैं, किस काम से जा रही हैं, किस होटल में ठहर रही हैं, वहां कौन सा आपका सिम नंबर एक्टिव होगा, कौन सा मोबाइल नंबर एक्टिव होगा, और अगर आपका मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं होगा तो जहां आप ठहरेंगी वहां का ऑल्टरनेट नंबर क्या होगा, या आपसे संपर्क करने के ऑल्टरनेट साधन क्या होंगे, इन सारी चीजों का डिटेल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास आपको पहले रखना पड़ेगा। आप जा सकती हैं, आपको छोड़ दिया, जाइए, घूमिए, जहां मर्जी है जाइए, लेकिन जहां जहां जाना है संपूर्ण आइटिनरी आपको बताना होगा। आपको यह भी बताना होगा कि आप किस उद्देश्य से जा रही हैं। फैमिली फंक्शन है या आपका कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, ये सब आपको डिटेल में जांच एजेंसी के पास लिख करके बताना पड़ेगा। सबसे मित्रों इंपॉर्टेंट बात यह है इस पूरे आदेश में कि 24 घंटे आपका टेलीफोन ऑन रहना चाहिए। मोबाइल, एक सेकंड के लिए भी आपका मोबाइल ऑफ नहीं होना चाहिए। किस देश में जा रही हैं उसकी संपूर्ण सूचना होनी चाहिए। अगर किसी साथी के यहां रह रही हैं तो उसका एड्रेस आपको प्रायर देना है। अगर किसी होटल में रह रही हैं तो उसके सारे बुकिंग डिटेल्स आपको देने हैं। देश कौन, दुनिया के किस कोने में, होटल कौन, कमरा नंबर कौन, ये सब आपको डिटेल देने पड़ेंगे। क्यों? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप चली जाएंगी, अभी तो जो एजेंसी ने जो प्ली लिया कोर्ट में उस पर मैं अभी आता हूं। कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है कि आप अभी हमारी संपत्ति हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारी खुफिया एजेंसी को, हमारी जांच एजेंसी को आपके ऊपर चाक चौबंद रहना पड़ेगा। कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। इसीलिए यह खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी है कि आप उनको सूचना दे दें, और खुफिया एजेंसी आपको कहेगी कि साहब आप अगर मैडम अगर आप वहां जा रही हैं तो इसकी सुरक्षा की गारंटी आप खुद लीजिएगा। अगर आपके साथ कुछ भी होता है, कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। खुफिया एजेंसी परिवार वालों को नोटिस भेज देंगे कि साहब यहां पर आपकी पुत्री सुपुत्री सुपुत्री जा रही हैं,
मैं सू इसलिए कह रहा हूं कि आज विजयादशमी है। मैं चाहता नहीं हूं आपको कू कहूं, इसीलिए सू कह रहा हूं। वैसे तो आप कू हैं, लेकिन कह रहा हूं सू। तो आप जो सुपुत्री हैं, तो सुपुत्री जहां जाएंगी तो सुपुत्री के जो पेरेंट हैं, उनको ये संदेश साफ साफ खुफिया एजेंसी दे देगी कि आप इस जगह पे जा रही हैं, इस देश में जा रही हैं, इस देश में अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो वहां हमारी एजेंसी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। मतलब आप अगर उस देश का दौरा कर रही हैं तो आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके साथ अगर ऐसी कोई भी अनहोनी घटना होती है तो वो जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी नहीं लेगी। इसीलिए खुफिया एजेंसी, और अगर जहां पर मान लीजिए कि किसी देश में आप जा रही हैं और वहां पर खुफिया एजेंसी को लगेगा कि वहां के एम्बेसी से या वहां की सरकार से या वहां के पुलिस से या वहां के इंटेलिजेंस एजेंसी से हमारी एजेंसी को कोई संपर्क साधना हो, तो आपका पूरा आइटिनरी उनके पास होना चाहिए ताकि वो आपको बता सकें कि भाई मोहतरमा वहां जा रही हैं और इनका जरा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के निशाने पर भी हैं।